अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आप मनाजिर देख रहे हैं। ये मनाजिर जो हैं अंदरूनी सिंध के हैं, गालिबन सन जहाँ जीएम सैयद की सालगिरह पर ये थोड़ा धमा चौकड़ी हो रही है। हमारे महाजिर दोस्त थोड़ा सा परेशान हैं और वो परेशान अपनी आदत के मुताबिक हैं, क्योंकि वो इनकी आदत है कि वो पढ़ते हैं टिकर। ठीक है, टिकर पढ़ने के आदी हैं। 30 सेकंड की जो है वो समझ लीजिए कि टिकटॉक, जैसे टिकटॉकर है ना उनका, बस वही मिजाज है। अरे भाई, ये साजिश है। अगर इसे समझना है तो ये जो कुछ हो रहा है ये समझे ये क्यों हो रहा है। अब ये कि ये फौज नहीं देख रही, फौज कुछ नहीं कर रही। अरे भाई, फौज ने पहले कब कुछ किया है? ओ भाई, ये जरदारी का खेल है, ये बैनुल अक़वामी खेल है। ठीक है, ये बल्दियाती इलेक्शन, उसमें क्या कहते हैं एमक्यूएम का बाइकाट करना, ठीक है, और क्या कहते हैं पीपल्स पार्टी का धांधली करके जीतना, और ये सन में धमा चौकड़ी मचना, ये सब एक खेल है। इसको एक पिक्चर के तरीके से देखिए। ये दुनिया को बताना है कि जो सूबा सिंध है, ये भी मैंने पिछले व्लॉग में ये बात की और रोज ही तकरीबन ये करता हूं, ये बताना चाहते हैं कि सूबा सिंध में सिर्फ एक कौम बसती है। ठीक है, ये कौम 5000 साल पुरानी है। ये झूठ बोलना चाहते हैं इस झूठ की तरीके से कि ये सिंध एक मुल्क बन सकता है। ठीक है, ये पैगाम दे रहे हैं कि मतरूका सिंध जिसपे ये काबिज है, जिसके वाली और वारिस महाजिर को परवाह नहीं है, उसे क्लेम के कागजात चाहिए बात करने से पहले। ठीक है ना, महाजिर बात नहीं कर सकता, कह नहीं सकता कि मैं अहले जमीन हूं। ठीक है, उसको इनको जो जूते पड़ते हैं तो वो ये नहीं कहते कि इन पे जूते इसलिए पड़ रहे हैं कि अहले जमीन है। उस वक्त उन्हें फौज याद आती है कि फौज क्यों कुछ नहीं कर रही, और खुद पे पड़े कहते हैं कि हम पे जुल्म इसलिए होता है कि हम अहले जमीन नहीं है। अबे बेवकूफो, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम अहले जमीन हो। पहले लायक तो बनो, अपनी जमीन को अपना जमीन कहना तो सीखो। ये वो लोग हैं जो बैनुस सुतूर पढ़ते हैं। जब आदमी कोई बात करता है तो ये लोग उसका दिमाग पढ़ते हैं, और जब ये लोग कुछ बोलते हैं तो बोलते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, और आप सोचते तो है ही नहीं। ठीक है ना, आपकी खासों पे क़यादत वो तो बिल्कुल नहीं सोचती, वक्ती 2 मिनट की चीजें सोचती है वो, और आप बिल्कुल नहीं सोचते लेकिन ऑल फॉल बोलते। ओ भाई, ये ड्रामा है, ड्रामा। आप पीटीआई, जमात इस्लामी, एमक्यूएम लंदन, पाकिस्तान हकीकी ये खेल रहे हैं ना, ये खेल बच्चों का है। सिंध का नस्ल परस्त बड़ा खेल खेल रहा है, और बड़ा खेलने का उसका सीधा सा अंदाज आप समझ लीजिए, झूठ 5000 साल कौम है, झूठ सकाफत है, झूठ ये कि सिंध में एक ही कौम रहती है, झूठ कि हमने तुम्हें पनाह दी, झूठ कि सिंध पाकिस्तान को पालता है। आड़ी बात समझ में? आप न ये कह सकते कि आप एक कौम है, आपको परेशानी हो जाती है, राजपूत राजपूत बन जाता है, दिल्ली वाला बन जाता है। आड़ी बात समझ में? कोई कराची वाला बन जाता है, कोई मकामी बन जाता है, कोई उर्दू बोलने वाला, कोई वतनी सिंधी। तो जब तक आप एक कौम नहीं बनेंगे, अहले जमीन नहीं बनेंगे, महाजिर कौम पर नहीं जमेंगे, आपका वाली वारिस कोई नहीं है। सोचना शुरू कीजिए, तदब्बर करना शुरू कीजिए। लोग जो बकवास करते हैं उस बकवास के पीछे उनके जहन को पढ़ना सीखिए, उनकी तारीख को समझिए। ठीक है, नदीम रिजवी की तरीके से जहनी मरीज बन जाइए, जहन को इस्तेमाल करके, तो आपको पता चलेगा आपकी कौम कितनी बड़ी मरीज है, और ये जो लीडर हैं ये कितने बड़े मक्कार हैं, धोखेबाज हैं ये एमक्यूएम वाले, तो आप बदल जाएंगे। तो ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं ये सिंधु देश बनाने की तैयारी है। जरदारी ये बता रहा है कि देखो एस्टेब्लिशमेंट, मैं इनको संभाल के बैठा हुआ हूं, देखो एस्टेब्लिशमेंट, मैं इनको संभाल के बैठा हुआ हूं, मुझसे चिरान मत करना, सिंध को मेरे हिसाब से चलने दो, कराची मेरी जेब में आने रहे। तो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी डरी हुई, सहमी हुई, क्योंकि मेजर कर्नल ब्रिगेडियर लड़ते तो ये नहीं, ये लड़ाते हैं। ठीक है, जरदारी इनको समझ गया है, तो इनको दिखा के डरा रहा है कि देखो ये सिंधु देश वाले, और कराची मेरे हवाले कर दो। अब कराची इनके हवाले हो जाएगा, ठीक है ना, पीपल्स पार्टी के। सिंधु देश वाले तो है ही अपनी जेब में। ठीक है,
اور بلاول وزیر خارجہ بنا ہوا امریکہ ادھر ادھر بتاتا پھرے گا دیکھو پاکستان جو ہے وہ ٹوٹنے والا ہے، پاکستان کی اکانومی خراب ہے، سندھ جو ہے 5000 سال کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سندھو دیش کی تحریک ہے جس میں زرداری، بلاول اور یہ جی ایس ایل سب ایک ہیں۔ آپ سوچئے آپ کہاں ہیں؟ کیا آپ ایک ہیں؟ یا پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، ایم کیو، پاکستان، لندن سب بٹے ہوئے ہیں، یا مہاجر بنیں گے؟ یہ آپ سوچئے۔